कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 6 जनवरी के डेटा की, साथ में हम लोग मार्केट की थाली की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की मार्केट की थाली में क्या समझाने वाली है, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक कौन से फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ भाई। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, खबरें चल रही हैं, उसके अंदर गैप अप मार्केट हो रहा है, उसको भी समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा दूं, इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इशू। भाई सिंपल ये क्या है, ट्रंप की धमकी, ट्रंप ने धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है। क्या दे दी है सर, कि अगर आपने, ट्रंप जो है उन्होंने न्यू टैरिफ लगाने की धमकी दी है, अगर आपने रशियन ऑयल का जो इशू है इसको सॉल्व नहीं किया, रशियन ऑयल लेना बंद नहीं किया, बिकॉज अब क्या है, वेनेजुला पर अटैक हो चुका है, उनका सारा जो ऑयल है वो अब कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ में आ रहा है। अब अमेरिका के पास ऑयल का भंडार है, अब भाई किसी को देना भी तो चाहिए ना। इंडिया जो है वो बड़ा इंपोर्टर है। अब इंडिया कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, रशिया से। तो इनको चाहिए कि भाई रशिया से तुम ऑयल लेना बंद करो और हमारे से ऑयल लो। ठीक है, और बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं लोगे तो मैं आप पे न्यू टैरिफ जो है वो लगा दूंगा। ये धमकी जो है हमें यहाँ से मिल रही है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, डाउ जोन्स आपको इस सब में बहुत अच्छी तेजी बनाता हुआ 1.23%, 549 पॉइंट की तेजी जो है आपको डाउ जोन्स के अंदर, जो ऑयल स्टॉक्स है ना वो अच्छी रैली बना रहे हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, ऑयल स्टॉक्स के बाद भंडार आ रहा है तो ये तो बढ़िया एक तेजी जो है यूएस मार्केट के अंदर बन रही है। सेम नेस्डेक के अंदर भी देखूं तो नेस्डेक के अंदर एक अच्छी तेजी जो है 0.69% की। भाई ऑब्वियस सी बात है, नेस्डेक थोड़ा जो इंडेक्स है उसके अंदर एआई कंपनी वगैरह ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ऑयल कंपनी जो है वो ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो वो डाउ जोन्स के अंदर है वो ज़्यादा अच्छा भाग रहा है। जबकि नेस्डेक के अंदर भी एक अच्छी तेजी 160 पॉइंट की तेजी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जब यूएस मार्केट के अंदर इतनी अच्छी तेजी है तो भाई गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है, तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको अच्छे संकेत दे रहा है। लगभग 640 पे आपको 80 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 80 पॉइंट का अगर मार्केट गैप ओपन हो रहा है तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छा बेटर गैप अप ओपन होकर मार्केट कैसा रिएक्शन दे सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और मैं सीधा अब चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैंने आपको क्या बोला, देखो डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको बना देते हैं। ठीक है, ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, रीटेस्टिंग करी है। चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये मैंने आपको ट्राइंगल बना के दिखाया था। ठीक है, ये एरिया तो आप भले ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लो, बनना आपको वही ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न है। और वहां से आपको देखो ये भी चीज वही है ना, ये आपके सामने ये चीज। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, मार्केट के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, बाकी इसके पास ये जगह भी है ना, ये जगह भी है। अब हमें थोड़ा सा समझना है। अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, है ना। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप पहले मान के चलो कि ये एरिया मार्केट के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन था। ठीक है, अब क्या प्ले हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। ठीक है, कौन सा लेवल है सर, ये आप मान के चलो 26,225 का जोन है, 26,225, 250। ठीक है, 225 250 वाला जोन है जो कि मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट हो रहा है सीधा गैप अप ओपन। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल के पास में कहीं ओपन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं इस वाले रिजेक्शन पे 26,300 पे। अब जैसे ही मार्केट गैप ओपन होगा तो 0.96 का पुट कॉल रेशियो जो है वो आपका 1.2 1.3 के जोन में चला जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये रजिस्टेंस भी है ना, ये वाला रजिस्टेंस जोन भी है हमारे पास में। ये आपका 26,280 का जोन है, 26,280 270 वाला जोन है। यहाँ पे आपको एक स्मॉल रजिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखना। अब सिंपल हमें क्या समझना है, सिंपल आप आओगे 10 मिनट टाइम फ्रेम पर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ों को। आप मान के चलो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा मुझे क्या है, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है जो कि आपके सामने ये एक रिडक्शन जोन है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन मिल रहा है। ठीक है, सपोर्ट आपके पास नीचे और भी तगड़ा है, नीचे आपके पास सपोर्ट और भी तगड़ा है जो कि आपका डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इसके रिजेक्शन पे ओपन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस तरीके से एक रिजेक्शन कैंडल बना सकता है और वापस नीचे चलने की तैयारी हो सकती है। नीचे चलता है, इस वाले लो तक आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, 26,200 तक आ सकते हैं, 200 से थोड़ा नीचे 180 तक भी जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ तक जाते हैं आपको क्या है, इस तरीके से एक क्या है, इस तरीके से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है जो कि एक क्या होगा, ट्रैप कैंडल भी हो सकती है। क्या कह रहा हूँ मैं, ट्रैप कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। ट्रैप कैंडल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, अगर इस तरीके से एक मूव बनता है आपको एक बड़ा मूव आ सकता है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस तरीके से।
बहुत प्यारा। और ये एक अनडिसीजन कैंडल जो है डेली टाइम फ्रेम पे आपको इस तरीके से दिख सकती है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से एक्सपायरी पे डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बना सकता है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। अगर इस तरीके से होगा तो मैं इसमें जाऊंगा, अदरवाइज क्या है कि नहीं होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ये मैंने कल अच्छी तरीके से आपको ट्रेंड लाइन बताई थी, अच्छे से आपको याद होगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, पहले तो हम ऊपर गए, फिर इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, हम प्रॉपर गए, ट्रेंड लाइन की रिटेस्टिंग भी डन की, वापस आए नीचे। तो एक अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर दिन हम नहीं कैप्चर कर सकते, हमारे पास अगर हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है 26,300 के पास में। अब यहाँ से क्या है, एक तो रिजेक्शन जोन बन सकता है, जो कि वापस नीचे इस वाले एरिया को जो है चैलेंज करके थोड़ा ट्रैप वाला सिचुएशन बना के वापस ऊपर, इस तरीके के सिचुएशन बन सकते हैं। दूसरी चीज क्या, मार्केट इसको एज ए सपोर्ट ट्रेड करने लग जाए। ठीक है, इस लेवल को 26,300 को, ठीक है, एज ए सपोर्ट ट्रेड करने लग जाए, इसके ऊपर टिक जाए मार्केट, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दे और पुट कॉल रेशियो बैलेंस कर देता है मान के चलो, तो यही वाली ट्रेंड लाइन जो है वो आगे बढ़ जाएगी, यही वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आई बस समझ में क्या कर रहा हूं। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन आगे बढ़ेगी, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, वहां पे सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। जैसे ही ट्रेंड लाइन आगे बढ़ेगी, आप यहां कहीं ओपन हो रहे हो, इसके बाद थोड़े से नीचे आए, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया, ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम हो जाएगा। और फिर हम जैसे ही इसको वापस से 26,300 क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा मूव आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, 26,300 को क्रॉस करने के बाद सीधा हम देखें तो ऊपर का एक मूव हमें मिल सकता है इस तरीके। ठीक है, ये वाली बात है। अब आप बोलोगे सर कि नीचे नहीं जा सकते, डेफिनेटली नीचे जा सकते हैं, लेकिन इस वाले सपोर्ट को तोड़ना मार्केट एक बार को ट्रैप जरूर कर सकती है, ध्यान रखना। अगर उसको नीचे भी जाना है ना, तो एक बार को इसके पास वापस आ सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट भाई यहाँ का नहीं है, ये सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम का है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी, मान के चलो इस तरीके से नीचे जाने का पूरा प्लान कर रही है, तो मुझे थोड़ी सी रिटेस्टिंग चाहिए। आई वॉन्ट आ रिटेस्टिंग, कि हाँ यार आप एक रिटेस्टिंग दो, देन ओनली मैं नीचे की सोचूंगा। और फिर आपके लिए 2600 तक, ठीक है, ये मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, यहां तक फिर आपको नीचे इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, 2600 पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके से रेड कैंडल बनाना चाहिए, और फिर यहाँ पे आके एक रिटेस्टिंग डन करेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा, देन ओनली मैं इंटरेस्टेड हूँ, और नीचे 2600 तक मार्केट आ सकती है। ऐसा नहीं कि बिना, अगर मेरे प्राइस एक्शन की जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, इसके बिना अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। ये मेरा प्लान है, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा, देन ओनली मैं। और हमेशा ध्यान रखना, 10 में से 10 बार मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता मार्केट, लेकिन 10 में से 7 बार, 6 बार जब वो चलता है, तब हम उसमें अच्छा अपना गेन बनाते हैं। ये मेरा माइंडसेट है। क्लियर है आप लोगों को। अब हम चलते हैं यहाँ से, यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है, 90.25 नेगेटिव है भाई, क्लियरली नेगेटिव है, सेंटीमेंट वाइज भी नेगेटिव है, ध्यान रखना, क्लियरली नेगेटिव है, सेंटीमेंट्स वाइज भी नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर कच्चा तेल हमें क्या संकेत दे रहा है। तो कच्चा तेल थोड़ा सा बढ़ा है सर, 61.63 ओके है, लेकिन अभी 63 के ऊपर जाके फर्स्ट सिम्टम आएंगे इसके कि हाँ भाई अब ये नेगेटिव हो रहा है। हालांकि ये वाला जो ईयर है ये इसके लिए नेगेटिव होगा, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस साल जो पिछला 2025 के अंदर इन्होंने ये बहुत ही सही चला, 65 के ऊपर भी नहीं गया। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे नहीं, तो डेफिनेटली ये अब 63 के ऊपर जाएगा, जो फर्स्ट साइन आएगा कि हाँ भाई अब जहाँ ये है ये महंगा होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भाई क्लियर है, ये अभी के लिए पॉजिटिव है, अभी के लिए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड भी आपका थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, अल्ट्रा पॉजिटिव नहीं है भाई, हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है। हल्का सा आपने जो ये चोटी बनाई थी ना, इसके पास धीरे धीरे डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ओके है, 0.8, मतलब अभी तो इसको मैं वेट एंड वॉच में ही रख सकता हूँ। ठीक है, अभी आज के लिए ये वेट एंड वॉच में ही रहेगा, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर के साथ क्या सीन है, सिल्वर भी आपका नेगेटिव दिख रहा है हल्का सा, वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। ठीक है, ध्यान रखना 76.39 पे, हालांकि थोड़ा मतलब इंट्राडे में पॉजिटिव हुआ होगा, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूँ तो थोड़ा ऊपर की साइड जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न जो है बना रहा है, नीचे यहाँ से आया ऊपर अपने धीरे धीरे, और इस तरीके से सीधे स्विंग बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है, सिल्वर अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो उसको वेट एंड वॉच में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर पी रेशो की। ठीक, पी रेशो की साइड बहुत कम खुलती है, आज खुल गई तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 22.85। ठीक है, 22.85 पर है, ध्यान रखना। तो ये पॉजिटिव है, अंटिल कब तक पॉजिटिव है, ध्यान रखना, जब तक मार्केट 25 को नहीं टच करता। 25 को टच करने के बाद ये नेगेटिव जोन में चला जाएगा,
22 के नीचे आने के बाद ये अल्ट्रा पॉजिटिव जोन में चला जाता है, ठीक है। अभी कैसा है, अभी पॉजिटिव है, ठीक है, अभी पॉजिटिव है, या अभी इसको मैं पॉजिटिव रखूंगा। 24 के आसपास भी चला जाएगा तो ये नेगेटिव या वेट एंड वॉच में, फिर ये वेट एंड वॉच में चला जाएगा, नेगेटिव तो नहीं, ये नेगेटिव, हाँ इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है वो आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डेटा समझाने की कोशिश करूँ तो डेटा में कुछ है नहीं, देख लो आपके सामने है डेटा। कल सबका वेट एंड वॉच में ही रहा है, चाहे आपका FIS है वेट एंड वॉच रहे हैं, DAS आपकी वेट एंड वॉच रहे हैं, ठीक है, और प्रो जो है वो भी आपका वेट एंड वॉच कर रहा है। वो मतलब कि जो हम सपोर्ट को स्टेबल करने की कोशिश करें ना, अब मार्केट जो है 25,250 से किस साइड घूमता है वो देखने वाली बात है। अगर 250 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है तो भाई बल्ले बल्ले है, और अगर 25,250 का ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर वापस से हमारी जो गाड़ी है वो नीचे की साइड आती हुई नजर आ सकती है। इसलिए बड़े प्लेयर्स सब वेट एंड वॉच में रहे हैं कल, और वो देखना चाहते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, बिकॉज न्यूज़ ड्रिवन भी है मार्केट। ट्रम्प जो है धमकी दे रहे हैं, है ना, और तो वही थोड़ा सा वो जो धमकी दे रहे हैं उसको कैसे हम टैकल करते हैं, वहाँ से हमारी साइड से क्या बयान आता है वो देखने वाला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर हमारे कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। कैश मार्केट का डेटा में सिंपल है, ये चीज़ दिख रही है कि बिकवाली तो हुई है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बिकवाली है लगभग 36 करोड़ की, 400 करोड़ यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जरूर खरीदा था, लेकिन 2,500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली है, जो कि मार्केट को कहाँ पे लेके जा रही है, 2100 करोड़ के आसपास जो है 2100 करोड़ के आसपास की टोटल बिकवाली यहाँ पे मार्केट में अंदर हो रही है। किसकी, FIS की। कैश मार्केट के अंदर मैं देखूँ तो 1760 करोड़ की खरीदारी जो है आपको DAS ने करते हुए नजर आया है। तो कैश मार्केट में ये अच्छा पॉजिटिव है, ये भाई सब नेगेटिव है। विक्स आपका 6% बढ़ा है, एक साथ बढ़ेगा तो दिक्कत करेगा, पहले ही बता रहा हूँ, एक साथ बढ़ेगा तो दिक्कत करेगा, धीरे धीरे बढ़े ठीक है, लेकिन जो ये इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो फिर डेफिनेटली एकदम से राइज हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स आपका 0.4% घटा था और निफ्टी आपका 0.3% कल घटा था। आ जाते हैं अपनी थाली को सजाने में। अगर मैं अपनी थाली को सजाने बैठूं तो प्राइस सेक्शन कैसा दिख रहा है। प्राइस सेक्शन पे यार आपको, मुझे तो दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो मुझे लिए तो प्राइस सेक्शन पॉजिटिव जोन में लगता है। बाकी अगर 25 मुंह से निकल रहा है, माफ करना 26 है, ठीक है, ध्यान रखना 26,250 को अगर मार्केट होल्ड कर रही है तो ठीक है, लेकिन 26,250 के मार्केट नीचे जाती है तो डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। पोर्टफोलियो रेशो अभी बैलेंस है ना। विक्स की बात करते हैं, विक्स आपका एकदम से राइज हो रहा है, इसलिए भाई क्लियरली नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच दिख रहे हैं आज की डेट में। FIS भी वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में, DIS भी वेट एंड वॉच है, प्रो भी आपका वेट एंड वॉच पे है। क्रूड ऑयल आपका अभी पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो रेशो अभी भी न्यूट्रल है, इस समय वेट एंड वॉच है, लेकिन अभी देखते हैं। आज वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर ज़्यादा दिख रहे हैं, मार्केट ओपन होते से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। PE रेशो पॉजिटिव है, US मार्केट बाई पॉजिटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव है, और USD INR नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं थाली सजाना जाऊँ तो 2 नेगेटिव ट्रिगर आ रहे हैं, 5 पॉजिटिव ट्रिगर आ रहे हैं, और इसके बाद आपका लगभग 6 नेगेटिव ट्रिगर है, 6 सॉरी वेट एंड वॉच वाले हैं। तो आज मार्केट क्या है, जैसे एक्सपायरी भी है तो मार्केट कंसोलिडेशन या फिर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, या तो मार्केट जिग वाली सिचुएशन में ज़्यादा रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है। तो मुझे इसी तरीके से अपना प्राइस सेक्शन प्लान करना है, और टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन रखना है, जिससे क्या है कि आपको सारी अपडेट वहाँ मिल जाए। होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।